ऐसी स्थिति पे लगती है कि उसके सुझाव सर ने बता दिए कि जब भी बाढ़ आती है तो पहले हम क्या सोचते हैं, उसका निचले वाले स्थान से ऊपर कर देना लोगों को। वैसे ही भूकंप आता है तो पहले उसका जरिया उसे हम कभी वो नहीं कर सकते, मतलब रोक नहीं सकते, आप उससे बच सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाढ़ आती है तो निचले वाले स्थान से ऊपर डाल देते हैं, लोगों को बोल देते हैं भैया आप ऊपर आ जाइए। वैसे ही भूकंप आता है, जर्जरी बिल्डिंगों को खाली करवा देते हैं। खाली करवाने का मतलब है कि लोगों को अवेयर करा देते हैं। और उसके बाद वैसे ही ये इस फायर आग लग गई तो ये एक आपको डेमो करवाया जा रहा है कि क्या करना है उस टाइम। इस सिचुएशन आग लगेगी तो क्या करना है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली सर ने बता दिया। वो 3 चीज़ें चाहिए, जो 3 चीज़ें, फ्यूल। आपके यहाँ पर हर जगह पे फ्यूल से तो बच नहीं सकते आप। आपने जो पहना है वो भी फ्यूल है, आप जो जाएंगे घर पे लेटेंगे वो भी फ्यूल है, सारा चीज़, ऑफिस भी आपका वर्क, जितना जहाँ पे आप देखेंगे सारा फ्यूल है। सर ने अच्छी तरह आपको ब्रीफ कर दिया फ्यूल के बारे में, तो मैं बता दूं फ्यूल से हम बच नहीं सकते। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भरी मात्रा में वातावरण में देख रहे हो, यदि ऑक्सीजन कम होता है तो आपने देखा कोरोना में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हुआ तो पसीने छूटने लगे। वैसे ही ऑक्सीजन जिससे भी हम नहीं बच सकते। तीसरा मेथड है निश्चित तापमान, मेथड बोला, निश्चित तापमान। 3 चीज़ें चाहिए आपका, पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा निश्चित तापमान। अब निश्चित तापमान जो है, जैसे आपने देखा एक पेपर जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफ़ी है। अब माचिस की तिल्ली से टेम्परेचर फिर दूसरे उसी, अब सर ने बताया ना कि एक चेयर से दूसरी चेयर बचाएगा, तो उसके बाद दूसरा चीज़, उसका मेटल दूसरा आ जाएगा, उसके बगल में जो चीज़ है उसको टेम्परेचर मिला तो उस पर भी आग लग गई। अब इस गोल्डन चांस, जो ये चांस है हमारा, इस टाइम हमको तुरंत काबू करनी है आपको। ये चांस इस टाइम हमने कवर कर लिया तो आपकी आग खत्म है, नहीं तो आग दिन मतलब बढ़ती जाएगी, बड़ी बड़ी इमारतों में बड़ी भयंकर हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए हमको जो है, अभी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। इसी तरह आपको मैं बता दूँ कि हर किसी को इमरजेंसी नंबर नहीं पता। एक बंदा था, वो फैक्ट्री में, जींस की फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसको आपने शायद यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा, कभी आप देखेंगे तो उसने क्या किया, उसने ना एम्बुलेंस का नंबर नहीं पता उसे, फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता उसे, कुछ भी नहीं पता उसे। उसने क्या किया, वो जब जीन्स की फैक्ट्री में आग लगा और 2nd फ्लोर पे था तो नीचे आग लगा, तो उसने अपने घर पे कॉल किया, बोला भाई मुझे बचा लो, आग लग गई भयंकर और मुझे बचा लो। और फिर उसके बाद घर पे बता भी रहा है मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन उसका कर्जा दे देना, मेरा इतना पेंडिंग है वो दे देना यार, वो मैं इस टाइप का ऐसा सिनेरियो, मतलब आउट ऑफ नॉलेज, मतलब वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेरी जान बच सकती है। यदि वो एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को कॉल करता, 101 डायल करता, या आपका इमरजेंसी नंबर 112 को डायल करता, या पुलिस को कॉल करता, वो सारी चीज़ें करता, तो शायद मुझे लग रहा है उसकी जान बच जाती। जो कि वो यहाँ काम कर रहा है लेकिन अमेठी घर पे फोन कर रहा है, और फ़ोन करने से आपका, मुझे लगता है कि अमेठी से यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर आपका क्या है, फायर ब्रिगेड का क्या है, सॉरी ये मल्टीपल नंबर 112 नंबर। इससे जो है आपको, आप सिनेरियो बताइए, उसका घटना बताइए, तो आपको वो सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी। आपको वो कॉल डिवाइड, आपको मैं बता दूं 4 टीमों का क्या वर्क होता है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो 4 टीमें क्या हैं हम लोग पर्सनली डिवाइड कर देते हैं। उस पर जो अभी आपका ये रोल एंड आपने देखा होगा लोगों का वो सब कुछ। इसमें पहला टीम होती है एक्शन टीम, इसे बोलते हैं फायर फाइटर टीम। यदि आपके यहाँ पर आग लगती है तो उसका काम है तुरंत फायर जो एक्टिवेट हो रहा है उसको साइलेंट कर देना। साइलेंट इसलिए करते हैं क्योंकि यदि वो रीसेट कर देगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे आग लगी थी, लेकिन उसका जो क्रू मेंबर है, उसके साथ जो बंदा दूसरा है, वो देखेगा कि कहाँ आग लगी है और वहाँ पर देखेगा कि कैसे आग लगी है। आपको जो इससे, यदि वो साइलेंट नहीं करेगा तो ऑफिस के अंदर और भी लोग हैं आपके, मेल फीमेल लोग और भी हैं, उनको क्या हो जाता है, पैनिक होने से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि पैनिक होने से एक दूसरे पे घबराएंगे, वो बजेगा लोगों को, क्योंकि आजकल जो है ना ये हम लोग पहनते हैं चप्पल अगर वगैरह, वो लेडीजों के देखे होंगे आप, दौड़ने में वो कैपेबल नहीं है, तो एक दूसरे के मतलब उससे गिरेगा, सर में फटेगी, उससे कैजुअलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पैनिक होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको पैनिक ना करें। इसीलिए फायर अलार्म को तुरंत रीसेट कर देते हैं, तुरंत रीसेट करेंगे। रीसेट से ये पता चल जाएगा कि भैया ये पैनिक नहीं होंगे, लोग अंदर जो बैठे हुए हैं वो लोग घबराएंगे नहीं। तो इसीलिए जो है जो क्रू मेंबर्स है उसका वो तुरंत देखेगा और क्वेरिकल ये जो है जाके। अब दूसरा टीम होती है कॉर्डन टीम। कॉर्डन टीम का वर्क रहता है, आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं आप घर जाइए, बाहर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो यानी कि वो कवर करते हैं, उस वहाँ की एरिया को कवर करते हैं। तो उस
एरिया में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आने देंगे जो बाहर से लोग आए उनको भगाएंगे, उनका कॉर्डन टीम का माना कि प्रतिबंधित कर देते हैं, उस जगह को प्रतिबंधित कर देते हैं। और तीसरी टीम होती है साल्वेज। साल्वेज का काम क्या रहता है, आपने देखा होगा कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं वहाँ पर लोग चोरी करता है। यदि मान लिया फैक्ट्री या इमारत में जहाँ पर भी कहीं कुछ होता है तो लोग आगे यहाँ से आके आपके कुछ पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, उनको बचाने का काम उनका काम रहता है साल्वेज का। इंपॉर्टेंट आपके ऑफिस के अंदर कुछ पेपर हैं जो बचाने का उनका काम रहता है, उसे बोलते हैं साल्वेज टीम। और तीसरी टीम जो रहती है जो इंजर्ड लोग हैं, फर्स्ट एड का काम करते हैं, फर्स्ट एड टीम बोलते हैं, जो उसमें इंजर्ड लोग हो गए उस क्रिया में, तो उनको ले जाने का हॉस्पिटल तक ले जाने का काम वो फर्स्ट एड टीम करती है। ये 4 टीमें आपके यहाँ पर गठित की जाती है। आपके यहाँ पे आंतरिक रूप से हमें इसमें आपके जो QRO पर्सन होते हैं, जो हेड हैं आपके जस्ट ब्रांच हेड या उससे ऊपर वाली पोस्ट है, वो जो है वो आपको बताते हैं कि ये 4 टीमों के अंतर्गत इनका ये काम रहेगा, ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वितरण कर देते हैं। जैसे आप लोग ये अभी इमरजेंसी ये असेंबली एरिया पर खड़े हैं, अब यहाँ पर आए और आपका अभी देखा आपने सब लोग इकट्ठा हुए, सर ने बताया कि 1 to 1, फिर उसके बाद आपका हेड काउंटिंग हुआ, हेड काउंटिंग होने के बाद आप लोग ये खड़े हैं। तो इसीलिए जो भी पैनिक हुए लास्ट में देखे होंगे आप लोगों ने सिनेरियो देखा, कुछ लोग उठा के लेके आ रहे थे कि क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, उनको उठा के हमारे सरकारी नंबर से वो लोग, अब आपने देखा होगा लेडीज के माध्यम से आपको नीचे उतार देंगे लेडर, ठीक है, वो जो रहता है वो स्थान पर वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो वहाँ से वो जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे पास या लेडीज हैं, जो लोग सर ने बताया कि लिफ्ट तो उस टाइम बंद हो जाती है, जो जीने से नहीं उतरते हैं, तो उनको जो है उस स्थान पे खड़ा कर दिया जाता है वहाँ से, और उसको जो है हम लोग निकाल लेते हैं। अब मैं बात करूँगा ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज होता है। अब हम प्रैक्टिकल में सारी चीज़ आपको डीप बेस में बता दी है, अब हम इस पर चलेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर ABC है, इसमें लिखा गया है ABC। सर ने बताया आपको 5 प्रकार की आग, लेकिन 3 प्रकार की आग पर इसको यूज किया जाता है, A, B और C। A मतलब साधारण आग, B मतलब लिक्विड आग और C मतलब गैस की आग। जो इलेक्ट्रिक आग है वो C पर ही कन्वर्ट रहती है, C और A पर कन्वर्ट रहती है। जब उसमें आपका C तब तक रहती है तब तक करंट है, जब ऑटोमेटिक उससे खत्म होता है तो वो ऑटोमेटिक A में कन्वर्ट होता है। करंट उसमें खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक A में। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसी की आवश्यकता है, ये सारे आग पर काम किया जाता है। अब हमको क्या करना है इससे, इस तरह से आपको जहाँ पे आग लगी है वहाँ से कुछ इतनी दूर पर, यानी कि 1.5 फीट दूर पर, अब 1.5 फीट हमने ये कवर कर लिया। यूं ही आग आई तो आपके तरफ आई तो आप इतना पीछे हो गए, 3 फीट दूर हो गए। आग की राख और हवा के विपरीत साइड पर, अब हवा भी देखनी किस साइड चल रही है, उसके अपोजिट साइड पर आपको इस तरह से खड़ा होना है और इस तरह से यूज करना है। ये पुल इन द सेफ्टी पिन, इसको हटाना है, पास मेथड होता है, ये हटा दिया हमने। अब ये पिन भी निकाल दिया, पुल इन द सेफ्टी पिन, पहला P का मतलब पुल इन द सेफ्टी पिन। एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द ये हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, इस तरह से यूज करना, आपको इसको यूज करना है। चलो लगाओ इस पावर, यहीं लगाना है, उधर ले एक बाल्टी का पानी बोला। आ जाओ। अलस्टम के स्टाफ ये लोग तो करते रहते हैं, अलस्टम के स्टाफ को भेजो मेरे पास। आ जाओ सर, आप ही यूज करें थोड़ा सा, थोड़ा ही चलाइएगा, थोड़ा ही चलाए क्योंकि यहाँ पे ना एम पे ही करिएगा, ये नहीं कि इधर उधर उड़ाएंगे। इधर ही लाओ, अब माचिस है, माचिस लाइटर है तो इसके पास है, आप दीजिए आपको इसको दबाने से ही निकलेगा ना। इसके ऊपर नहीं करना, जो बताया वही करने से निकलेगा बस। अगर दबाना बताया तो दबाना ही। थोड़ा सा आप गलत जगह खड़े हैं, इधर से बनाइए, आप ही के ऊपर आएगा। नहीं हवा ठीक नीचे बस हो गया, इतना ही करना, ठीक है, ऐसे ही करके यूज करना। फिर जला लो।